इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। इसी मोटिवेशन के साथ हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट सीखा था ट्रिग्नोमेट्री का, उसके ऊपर आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस को इतने अच्छे से करेंगे कि हम लोग को ज्यादा जितने भी क्वेश्चन हमारे बुक में हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग को हाथों हाथ आ जाएं। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप इतने अच्छे से देखिए कि आपके सारे क्वेश्चन जितने डाउट होंगे वो सारे क्वेश्चन के डाउट हम इसी क्वेश्चंस में क्लियर कर देंगे। ओके, तो 2 जो पिछली क्लासेस हमारी थी उस क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था उस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो है हमारा ये है, यहाँ पे लिखा हुआ sec 90 माइनस 3θ/2 इज इक्वल टू √2 है ना। तो कल की क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा वैल्यूज होती है, जैसे sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ऐसे ऐसे सारी वैल्यूज देखी थी हम लोगों ने ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि sin √2 किस चीज की वैल्यू होती है। आप खुद ही बताएंगे कि √2 किसकी वैल्यू होती है ना। तो √2 जो होता है वो सेक की वैल्यू होती है, सेक 45 की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है? सेक 45 की वैल्यू होती है √2। हुआ सेक, तो यहाँ लिख देंगे सेक, और यहाँ पे 90 माइनस 3θ/2 लिख देंगे, और ये √2 जिस चीज की वैल्यू है उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक, किस चीज की वैल्यू है? सेक 45। ठीक है, तो यहाँ भी सेक है, यहाँ भी सेक है, सेक सेक मतलब बराबर है, तो यहाँ इस चीज को इसके बराबर कर देंगे ना, ये पूरा जो है इसको इस 45 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 3θ/2 इज इक्वल टू 45। इसको सॉल्व करने पर यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 है ना। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा? 30। इसे सॉल्व करेंगे आप, थीटा इक्वल टू 30 आ जाएगा। जब थीटा 30 आ जाएगा तो वही थीटा हम लोग यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 2 sin थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 2 sin 30 प्लस 4 cos 2, यहाँ भी थीटा जगह 30 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 sin 30, sin 30 वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। ओके, प्लस cos, अब यहाँ पे cos 60 हो गया है। ठीक है, 2 30 को मल्टीप्लाई करके 60 कर दिए, तो cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे कटेगा 2 कट गया, यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2, दोनों मिलाकर आ गया 3 है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जो हमारा ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब वैल्यू दी गई थी हम लोग को इतनी। ठीक है, ये वैल्यू दी गई थी हम लोग को, और हम लोग को फाइंड करना था 2 sin थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा की वैल्यू निकालनी थी हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली, 1 + 2 = 3 आ गई वैल्यू हमारी। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन अपना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा है 5 cos थीटा = 4 sin थीटा, ये दिया गया हम लोग को, और फाइंड करना है सेक थीटा है ना। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? सेक थीटा फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे कर देंगे कि यहाँ पे जो 4 है इसको इस साइड ले आएंगे, 5/4 हो जाएगा। sin थीटा है ही, जो cos थीटा है वो नीचे चला जाएगा है ना, cos थीटा नीचे चला जाएगा। और कल की क्लास में मैंने देखा था, आपको बताया भी था कि जो tan थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है sin θ/cos थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके जगह पर क्या हम? tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/4। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/4। और मैंने ये भी बताया था कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, ट्रिक भी बताई थी, उस ट्रिक से याद करवाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा से। ठीक है, तो tan एकदम लास्ट में था, पाकिस्तान भूखा प्यासा P ऊपर हो गया, और हिंदुस्तान हरा भरा लास्ट में भरा हो गया। ठीक है, B P/B। तो ये क्या हो जाएगा? इसका 5 जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस है ना। परपेंडिकुलर हमारा 5 है, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने मैं बताया था कि थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 5, और बेस हमारा कितना हो गया? 4 है ना। तो इस तरह से अब आप पाइथागोरस लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, जब पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे 5 का मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाता है ना। तो यहाँ पे 41 आ जाएगा, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √41 है ना। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 25 और 16 को प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा, और रूट लगा देंगे तो √41 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस आप लगा कर देख लेना, यहाँ पे 41 ही आएगा, √41। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे सेक की वैल्यू, तो मैंने आपको याद करवाया था सेक की वैल्यू जो होती है वो होती है, नीचे उल्टा करके देख लेंगे आप, जैसे पाकिस्तान भूखा वैसा भी आपको याद नहीं है, मान लीजिए जैसे देख लीजिए PB PHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो यहाँ सेक कहाँ पे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक है ना। सेक ये वाला है, और भी नीचे से है ना, तो H/B लिख देंगे यहाँ पर। तो सेक थीटा किसके बराबर है? H/B के। H क्या है? हाइपोटेनस है, और B क्या है? बेस है। तो हाइपोटेनस हमारा कितना है? √41
1 अपॉन और बेस कितना है हमारा 4। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो वैल्यू निकाल दी हमने, ये सेक थीटा की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, सेक थीटा की जो वैल्यू थी वो हम लोगों ने निकाल दिया। यहाँ पे √41 अपॉन 4 आ जाएगी हमारी सेक थीटा की वैल्यू। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं थी, केवल हम लोग को जो वैल्यूज हैं वो हम लोग को अच्छे से याद करना है बस, है ना। और मैंने तो यहाँ तक आपको समझाया था कि जो साइन होता है और कॉस होता है, इन सब की वैल्यू आप याद कर लीजिए। उसका जो साइन होता है वो कॉसेक के उल्टा, मतलब उसके इनवर्स होता है, और जो कॉस होता है वो सेक के इनवर्स होता है। तो मतलब अगर जो cos 30 की वैल्यू जैसे है, तो cos 30 की जो वैल्यू होगी वो सेक 30 की वैल्यू की उल्टी होगी। जैसे मान लीजिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो वैसे ही सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन √3, वैसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बताया था आपको। आई होप वो भी चीज आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे और नए कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।